मतदाता का नाम काटा गया, वो खराब थे। तो निर्वाचन आयोग उन लोगों को दंडित कितना किया? 62 लाख जो अवैध तरीके से नाम मतदाता सूची में थे, तो उनके नाम को चढ़ा बढ़वाने वालों पर कार्रवाई कितनी हुई? कितनी बीएलओ पर कार्रवाई हुई, कितनी तहसीलदार पर कार्रवाई हुई, कितने जिलाधिकारियों पर कार्रवाई हुई? एक तरफ कह रहे हो कि इतना नाम फ्रॉड है, 62 लाख नाम फ्रॉड है, तो 62 लाख नाम फ्रॉड चढ़वाने वाले कौन है? उन पर क्या कार्रवाई हुई? पूरे देश में हर चुनाव, किसी भी प्रकार का चुनाव हो, चुनाव के बाद हर गांव में जो परिणाम आते थे, परिणाम आने के बाद आम जनता कहती थी कि गड़बड़ हुआ है, वोट चोरी हुई है। और उसके बाद हद तो तब हो गई जब आनन फानन में बिहार चुनाव के लिए एसआईआर की घोषणा हो गई और आनन फानन में 62 लाख वोट काट दिए गए। आप ही बता दीजिए, अभी जो मतदाता 24 के चुनाव में वोट करता है, वही मतदाता 26 में 25 में अयोग्य हो जाता है, वोट उसका नाम कट जाता है। विपक्ष ने बड़ी मजबूती के साथ इस बात को समझा, पार्लियामेंट में मामला उठाया और वोट चोरी का मुद्दा अब ये विपक्ष का मुद्दा नहीं, अब देश के हर लोकतंत्र की पूजा करने वाले लोगों का मुद्दा हो गया है, प्रत्येक नागरिकों को का ये मुद्दा हो गया है, क्योंकि लोकतंत्र में वोट की महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मताधिकार से वंचित करने वाले लोग बेनकाब होंगे और कोई भी मतदाता इस बात को समझ गया है कि निर्वाचन आयोग से सवाल पूछो तो जवाब भारतीय जनता पार्टी देती है। यानी भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग का क्या गठजोड़ है? अच्छा, लेकिन एक चीज है सांसद जी, चुनाव आयोग ने कहा कि जो डेटा राहुल गांधी ने रिप्रेजेंट किया था अपने चुनावी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो हमारा डेटा नहीं है, उसको मानने से इनकार कर दिया उन्होंने। निर्वाचन आयोग क्या कहेगा? आखिर वो अपनी छवि क्यों नहीं बना रहा है? क्यों देश में ऐसे सवाल उठ रहे हैं? क्यों कैमरे के सामने वोट काटे जाते थे, प्रत्याशी हराए जाते हैं? क्यों निर्वाचन आयोग में आदमी जब ईवीएम गनी जाती है तो आदमी जीत जाता है और निर्वाचन आयोग जब बनता है तो हार जाता है? सुप्रीम कोर्ट में जब गणना होती है तो जीत जाता है। तो निर्वाचन आयोग ने को अपनी छवि बनानी चाहिए। वो भारत का निर्वाचन आयोग है, भारत सरकार का निर्वाचन आयोग नहीं बनना चाहिए उसको। वो वर्तमान में चाहे जो भी कारण हो, लेकिन निर्वाचन आयोग भारत सरकार का आयोग हो गया है, इसलिए उसे इससे भी बुरे दिन देखने पड़ेंगे। कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी का प्रवक्ता बनकर जवाब दे रहा है। तो कहा तो चुनाव आयोग पर सवाल करो तो बीजेपी को दर्द होता है और बीजेपी पर सवाल करो तो निर्वाचन आयोग को दर्द होता है। 62 लाख मतदाता का नाम काटा गया, वो खराब थे। तो निर्वाचन आयोग उन लोगों को दंडित कितना किया? 62 लाख जो अवैध तरीके से नाम मतदाता सूची में थे, तो उनके नाम को बढ़वाने वालों पर कार्रवाई कितनी हुई? कितनी बीएलओ पर कार्रवाई हुई, कितनी तहसीलदार पर कार्रवाई हुई, कितने जिलाधिकारियों पर कार्रवाई हुई? एक तरफ कह रहे हो कि इतना नाम फ्रॉड है, 62 लाख नाम फ्रॉड है, तो 62 लाख नाम फ्रॉड चढ़वाने वाले कौन है? उन पर क्या कार्रवाई हुई? वो देश से जानता है। डीएम पर कार्रवाई करोगे नहीं, बीएलओ पर कार्रवाई करोगे नहीं, तहसीलदार पर कार्रवाई करोगे नहीं, विपक्ष जब सवाल पूछेगा तो भाजपा का प्रवक्ता निर्वाचन आयोग बन जाएगा। तो अब देश की जनता जाग चुकी है और निर्वाचन आयोग को दुरुस्त करके छोड़ेगी। आज सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से सुनवाई हो रहा था, तो आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानना पड़ेगा तैयार के जरिए, और जो लोगों का नाम कट गया 65 लाख और 62 लाख के अंदर, उनको भी अप्लाई करने का एक ऑप्शन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आप इसको कैसे देखते हैं? बिना आधार कार्ड के आप राशन नहीं दे रहे हो, बिना आधार कार्ड के बैंक में खाता नहीं खोल रहे हो, बिना आधार कार्ड के आप मतदाता पोलिंग बूथ पर भी आधार कार्ड मांगते हो, तो मतदाता बनने में क्यों नहीं मानोगे? आखिर कौन सा डॉक्यूमेंट ले आए? आप कह रहे हो कि जन्म प्रमाण पत्र लाओ,
गांव में कितने जन प्रमाण पत्र बनते हैं? आधार कार्ड तुम ही बना रहे हो, मतदाता स्वतः आधार कार्ड नहीं बना सकता। राशन कार्ड तुम ही बांट रहे हो, आधार कार्ड मानोगे नहीं, लोगों को बाकी डॉक्यूमेंट्स लोगों का मानोगे नहीं, आखिर मानोगे क्या? सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि जिनका नाम काटे हो उसको वेबसाइट पर डालो, तब डाला निर्वाचन है। उसका फर्ज नहीं बनता है कि अमुक आदमी का नाम गलत पड़ा है उसको वेबसाइट पर डाल दे। लेकिन निर्वाचन आयोग तो आंख बंद करके अपने ही अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। घोषित कर दिया गया। कहा तो आपसे कि निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है, मतदाता के मताधिकार के प्रयोग ठीक से नहीं करा पा रहा है। और टीएन शेषन भी इस देश के निर्वाचन आयोग के चेयरमैन रहे हैं, क्यों नहीं बन पा रहा है? वर्तमान निर्वाचन आयोग तो मैंने पहले ही कहा भारत का निर्वाचन आयोग होता है, निर्वाचन आयोग किसी सरकार का नहीं होता है, भारत सरकार। राहुल गांधी ने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जिस तरीके से वोट काटा जा रहा है, धांधली किया जा रहा है, महिलाओं को लेकर किया था, सीसीटीवी कैमरे की मांग किया था राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम महिलाओं की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, ये प्राइवेसी का मामला है, हम आपको सीसीटीवी कैमरा नहीं दे सकते, वीडियो नहीं दिखा सकते। लोग कह रहे सोशल मीडिया पे कैसा दलील है चुनाव आयोग का, ऐसे प्राइवेसी कैसे भंग हो सकती है इसमें? निर्वाचन आयोग बाथरूम का सीसीटीवी किया है क्या? एक तरफ कहते हो कि बूथ पर हम सीसीटीवी लगाएंगे, बुर्का वाली महिलाओं को चेहरा देख के वोट कराओगे, बेटी बहुएं वोट देने जा रही हैं, सीसीटीवी कैमरे पर वो है तो उसको दिखाने में क्या आपत्ति है? कहा तो निर्वाचन आयोग भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ करना चाहता है, अपनी कमियां छिपाने के लिए वो बहन बेटियों को भी नहीं बख्शा। ठीक है, आखिरी प्रश्न, क्या मोदी वोट चोरी के माध्यम से चुनाव जीते, प्रधानमंत्री बने? देश कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, आप बोल रहे हैं, आप मानते हैं इस बात को? वोट चोर गद्दी छोड़। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के कई प्रांतों में वोट चोरी से सरकार बनाई है,